बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ टैबलेट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैबलेट्स को, इसका इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके टाइप्स, इसके एक्सक्रीपिएंट्स, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसकी कोटिंग, इसके डिफेक्ट्स और इसके वैल्यूएशन। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ये आप देख सकते हैं मल्टी कलर्स की टैबलेट्स सब पड़ी हैं, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होती हैं, इनके अंदर क्या कोटिंग वगैरह होती हैं। तो डेफिनेशन है कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म्स कंटेनिंग मेडिकमेंट्स विद और विदाउट एक्सीपिएंट्स। टैबलेट्स की हमारे पास कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं जिनके अंदर मेडिसिन होते हैं, उसके साथ हमारे पास एक्सीपिएंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्सीपिएंट्स क्या है? बेसिकली एडिटिव्स हैं, एडिड सब्सटेंसेस। Pharmaceutical tablets are solid, flat or bioconvex dishes, dosage form prepared by compressing drugs or mixture of drugs with or without diluents, that is additives. फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स हमारे पास क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, फ्लैट होती हैं, बायोकन्वेक्स डिशेस इनकी फॉर्म में होती हैं। डोजेज फॉर्म है जिनको हम कंप्रेसिंग ड्रग्स को कंप्रेस करके बनाते हैं, या फिर हम इसके अंदर ड्रग्स का मिक्सचर यूज़ करते हैं, और उसके साथ हमारे पास डायलुएंट्स वगैरह हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। ये हमारे पास 70% टोटल मेडिसिन में ज़्यादातर टैबलेट्स ही डिस्पेंस होती हैं। मोस्ट पॉपुलर डोजेज फॉर्म ये टैबलेट्स ही हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इजीली हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं। ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, इसमें डोज की एक्यूरेसी होती है। इसका जो हमारे पास बिटर नोजियस टेस्ट वगैरह होता है उसको हम मास्क कर सकते हैं और इसको इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं। ये लाइट और कम्पैक्ट होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं और सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट होती हैं, क्योंकि इनको हमने इंटेरिक कोटिंग की होती है। इसका डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हम जो है ना, जब हम कंप्रेशन करते हैं तो क्रिस्टलाइन ड्रग्स बन जाती हैं, तो ये हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर नॉट सूटेबल फॉर कंप्रेस टैबलेट्स। जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं तो वो हमारे पास कंप्रेस टैबलेट्स के लिए सूटेबल नहीं है। ड्रग्स विद लोअर और पूर वाटर सोलिबिलिटी, स्लो डिसोलेशन में भी डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट। ड्रग्स जिनकी हमारे पास वाटर सोलिबिलिटी पुअर होती है, ये लो होती है, वो हमारे पास फॉर्मुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनका डिसोलेशन रेट भी स्लो होता है। इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके ऊपर हमने कोटिंग करनी होती है, इनकी इनकैप्सुलेशन वगैरह करनी होती है, ताकि हम इसका अनप्लेजेंट और बिटर टेस्ट को मास्क कर सकें। समटाइम्स इसकी स्वेलिंग डिफ़िकल्ट हो सकती है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन और अनकॉन्शियस पेशेंट। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स को देखें तो हमारे पास इसकी 4 बेसिस पर टाइप्स हैं। टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, जिनको हम ओरली इंजेस्ट करते हैं। टैबलेट्स यूज इन ओरल कैविटी, जिनको हमने ओरल कैविटी में यूज़ करना होता है। टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स, जिनको हम दूसरे रूट्स के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं। और टैबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर सोल्यूशन, और वो टैबलेट्स जो सोल्यूशन बनाने के लिए प्रिपेयर होती हैं। जो हमारे पास ओरली इंजेस्टेड होती हैं उसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कंप्रेस टैबलेट, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल है। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स हैं, डिलेड रिलीज टैबलेट्स हैं, इंटेरिक कोटिंग बिसाकोडोल टैबलेट्स वगैरह। इसके अलावा शुगर कोटेड टैबलेट्स हैं, इसमें मल्टी विटामिन टैबलेट्स आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ओरल कैविटी में टैबलेट्स यूज़ होती हैं, इसमें बकल टैबलेट है, सबलिंगुअल टैबलेट है, ट्रोचीज और लोजेंजिस वगैरह, डेंटल कॉन्स वगैरह। तो नेक्स्ट जो हम अदर रूट्स में टैबलेट्स को एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारे पास इम्प्लांटेशन टैबलेट्स हैं, टेस्टोस्टेरोन टैबलेट्स वगैरह आ जाती हैं, वाजाइनल टैबलेट्स हैं, क्लोट्रिमाजोल टैबलेट्स वगैरह हैं। तो नेक्स्ट जो हमने सोल्यूशन की फॉर्म में एडमिनिस्टर करनी है उनमें हमारे पास एफरवेसेंस टैबलेट्स हैं, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स हैं, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हैं, टैबलेट ट्राइचूरेट्स वगैरह हैं। तो हम इन सबको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हम इनको शॉर्टली ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फर्स्ट वन इज़ कंप्रेस टैबलेट्स। ये अनकोटेड टैबलेट्स होते हैं, कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल से प्रिपेयर की जाती हैं। ये हमारे पास रैपिड डिसइंटीग्रेशन प्रोवाइड करती हैं और इनका ड्रग रिलीज भी रैपिड होता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास पैरासीटामोल टैबलेट है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, इनको हम सेपरेटली फिजिकली और केमिकली प्रिपेयर करते हैं। ये इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स से इनको प्रिपेयर किया जाता है, या हम इनको रिपीट एक्शन या प्रोलॉन्ग्ड एक्शन से प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स फॉर्मेशन के होते हैं उनको हमने कंप्रेस्ड करना होता है कोर टैबलेट में, और फिर इसको हमने दूसरे सब्सटेंसेस, इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस के साथ दूसरे एक्सक्रीपिएंट्स वगैरह को कंप्रेस करके तो कोर टैबलेट्स बना लेनी होती है, कंप्रेस्ड कोर टैबलेट्स। नेक्स्ट हमारे पास सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स, इनको हमने ओरली लेना होता है। ये हमारे पास मेडिकमेंट्स को रिलीज़ करती हैं जब इसकी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस हमें रिक्वायर्ड होती है, तब ये हमारे पास उसको मेंटेन करती हैं ब्लड वगैरह के अंदर। इंटेरिक कोटिक टैबलेट्स, ये हमारे पास कोटेड टैबलेट्स होती हैं
जो कि हमारे पास स्टमक के में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, डिज़ोल्व नहीं होती, ब्रेक डाउन नहीं होती, बट ये इसमें से पास आउट हो जाती हैं। इंटेरिक पॉलीमर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पथाइलेट वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास शुगर कोटेड टैबलेट्स ये टैबलेट्स हमारे पास कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं, इनके ऊपर हमने शुगर कोटिंग की होती है, इसलिए इनको शुगर कोटेड टैबलेट्स कहते हैं। ताकि इसको हम इसलिए कोट करते हैं ताकि हमारे पास ड्रग्स के बिटर अनप्लेजेंट टेस्ट ऑर्डर वगैरह को ये मास्क कर लें। ये हमारे पास अपीयरेंस को उसकी इन्हेंस कर देती हैं, अपीयरेंस में अच्छी होती हैं, और ये हमारी ड्रग को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स वगैरह से प्रिवेंट करती हैं। इसमें मल्टीविटामिन टैबलेट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्म कोटेड टैबलेट्स, इनको हम कंप्रेस्ड टैबलेट्स भी कहते हैं। ये फिल्म कोटिंग इनके ऊपर की होती है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, एथाइलिन सेलुलोज, NHPMC वगैरह से। ये भी हमें जो है ना एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स से प्रिवेंट करती हैं। ये टेस्टलेस होती हैं, इनका जो टैबलेट वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और इनकी एलिगेंस भी कम होती है। इसके एग्जाम्पल मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है। नेक्स्ट हमारे पास च्यूएबल टैबलेट्स, इनको हम च्यू करते हैं माउथ में और इनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस तरह हमारे पास इनका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो भी कम हो जाता है और इनकी अब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है, और हम इसको इन्फेंट्स वगैरह और एल्डरली पेशेंट पर्सन जो है इसको ईजिली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें एंटासिड टैबलेट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओरल कैविटी टैबलेट्स में बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, लोजेंजिस, डेंटल कॉन्स वगैरह हैं। तो बक्कल टैबलेट्स को हमने बक्कल पाउच में गम और चीक वगैरह लिप वगैरह के दरमियान में रखना होता है ताकि ये डिज़ोल्व हो जाएँ और ये डिसइंटीग्रेट हों स्लोली और ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास है सबलिंगुअल टैबलेट्स, इनको हमने टंग के नीचे रखना होता है ताकि ये डिज़ोल्व हों, डिसइंटीग्रेट हों और जो है ना GIT ट्रैक में से पास ना हो, तो ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाए। इसको हमने ब्लेंड एक्सिपिएंट्स वगैरह से बनाना होता है, और ये हमारे पास स्लाइवेशन को स्टिमुलेट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास लोजेंजिस टैबलेट्स एंड ट्रोचिस, ये हमारे पास जो है ना लोकल इफेक्ट एक्सर्ट करती हैं माउथ में, थ्रोट में, सोर थ्रोट के लिए। ये हमारे पास ये कफ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास ये यूज़ की जाती हैं। इसमें हमारे पास एनेस्थेटिक्स, एंटीसेप्टिव, एंटीबैक्टीरियल, डिमल्सेंट, एस्ट्रिंजेंट, एंटीटूसिव एजेंट्स वगैरह होते हैं। इनको पहले पेस्टिल्स भी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटल कॉन्स, ये हमारे पास माइनर कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं जिनको हम एम्प्टी सॉकेट या टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद रखते हैं। ये हमारे पास एंटीबैक्टीरियल होती हैं जो कि स्लोली रिलीज़ होती हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रिवेंट करती हैं। ये स्ट्रिंजेंट, कागुलेंट वगैरह ब्लीडिंग के टाइम पे कम कर देती हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमाइंस एसिड वगैरह होते हैं, उसकी टाइप्स होती हैं। जो होती हैं हमारे पास डेंटल कॉन्स, ये 20 to 40 मिनट्स में डिज़ोल्व होती हैं। नेक्स्ट हम दूसरे रूट से देखें तो हमारे पास इम्प्लांटेशन टैबलेट्स और वजाइनल टैबलेट्स आ जाते हैं। जो दीज टैबलेट्स आर प्लेस्ड बिलो द स्किन और इंसर्टेड सबक्यूटेनियसली बाय मीन्स ऑफ अ माइनर सर्जिकल ऑपरेशन एंड आर स्लोली अब्जॉर्ब। तो इम्प्लांटेशन टैबलेट्स को जो है ना हम स्किन में या सबक्यूटेनियसली इंसर्ट करते हैं, माइनर सर्जरी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करके ताकि ये स्लोली अब्जॉर्ब हो। ये स्टेराइल होनी चाहिए, ये हैवी कंप्रेशन से बनी होनी चाहिए और फ्यूजन मेथड से बनी होनी चाहिए। इसके एग्जांपल में टेस्टोस्टेरोन टैबलेट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट हमारे पास वजाइनल टैबलेट्स हैं, ये हमारे पास वजाइनल कैविटी में स्लोली डिज़ोल्व होती हैं। ये हमारे पास ओविड या पेयर शेप्ड की होती हैं। ये स्टेरॉइड्स वगैरह को रिलीज़ करती हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक्स, और ये इन्फेक्शन वगैरह को जो है ना अवॉइड करती है। इसमें क्लोट्रिमाजोल टैबलेट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो टैबलेट सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ होती है, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, इसमें हमारे पास एफरवेसेंट्स है, टैबलेट्स एंड डिस्पेंसिंग टैबलेट हैं, हाइपोडर्मिक टैबलेट हैं, टैबलेट ट्राइचुरेट्स वगैरह हैं। एफरवेसेंट टैबलेट्स जो है ना उनको पानी में हम ऐड करते हैं, वो एफरवेसेंस प्रोड्यूस करवाती हैं, वो पानी के अंदर रैपिडली डिज़ोल्व हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो अल्कली और बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड वगैरह के दरमियान जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है या परफॉर्म हो रहा होता है। ये टैबलेट्स हमारे पास एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वगैरह से हमें प्रोटेक्ट करती हैं जब हम इन्हें स्टोर किया होता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास डिस्प्रिन टैबलेट, एस्प्रिन वगैरह है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पेंसिंग टैबलेट है।
इनके अंदर हमने वाटर की एक गिवन अमाउंट ऐड करनी होती है ताकि सोल्यूशन बना सकें जो इस कंसंट्रेशन का हमें चाहिए। दी मेडिकेट्स गिवन आर सिल्वर प्रोटीनेट एंड क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स। इसमें जो हम मेडिसिन देते हैं वो सिल्वर प्रोटीनेट है या क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड वगैरह हैं। ये हाईली टॉक्सिक होती हैं अगर हम इनको ओरली ले लें, तो इसलिए इनकी पैकेजिंग और लेबलिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसके एग्जांपल में हमारे पास एंजाइम टैबलेट हैं, डिजिप्लेक्स वगैरह जो होती है, हाइपोडर्मिक टैबलेट नेक्स्ट हमारे पास है। ये कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं जिसमें एक जग से ज़्यादा ड्रग्स होती हैं। ये जो टैबलेट्स होती हैं इनको स्टीराइल वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है और फिर इनको पेरेंटली एडमिनिस्टर कर लिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है टैबलेट ट्राइचुरेट्स। ये स्मॉल सिलेंड्रिकल कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं, पोटेंट मेडिकमेंट्स हैं जिसको हमने डाइल्यूट करना होता है ऑन स्मॉल स्केल हैंड ऑपरेटेड वेयर एज बल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटेड मशीन आर यूज्ड। स्मॉल स्केल में ये हमारे पास हैंड ऑपरेशन मेथड के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं, जबकि हमारे पास बल्क प्रोडक्शन में हमारे पास ये ऑटोमेटेड मशीन में प्रोड्यूस होती है। इसके एग्जांपल हमारे पास एंजाइम टैबलेट्स है। अगर हम एडिटिव्स और एक्सिपिएंट्स की बात करें जो कि हमने प्रेजेंटर्स में भी डिस्कस करनी है, तो आप इनको अच्छे से देख लें। आप अपने प्रीवियस ईयर में भी एडिटिव्स पढ़ के आए होंगे, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि इसका फार्मा से बहुत ज़्यादा लिंक है। ये हमारे पास हैं डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स हैं, ग्लाइडेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, बाइंडिंग एजेंट्स हैं, अब्जॉर्बिंग एजेंट्स हैं, कलरेंट्स हैं, फ्लेवरेंट्स हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स वगैरह हैं। तो हम इनको डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बस ओवरव्यू लेंगे। डाइल्यूएंट्स क्या करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास बल्क को बढ़ा देते हैं। इसके एग्जांपल स्टार्च, मिनिटोल, सॉर्बिटोल, सक्रोज वगैरह। बाइंडिंग एजेंट्स क्या करते हैं हमारे पास, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ग्रैन्यूल्स को ताकि हम टैबलेट्स का जो इंटैक्ट वगैरह है उसको, उसकी डिपेंडेंस सिलेक्शन के टाइम पे जो डिपेंडेंट वगैरह उसको देख सके। इसमें एग्जांपल में हमारे पास गमट्राकेंथ है, मिथाइल सेलुलोज वगैरह है। नेक्स्ट हमारे पास डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं। ये 3 तरीक़ों से एक्ट करते हैं, स्वेलिंग के ज़रिए, प्रोड्यूसिंग एफरवेसेंट के ज़रिए, और ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल में व्हीट स्टार्च, प्राइमो जेल, पीवीपी, वीगम वगैरह हैं। ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास मॉइस्चर को फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फिर फर्दर डैम मैस वगैरह में, और फिर उसको हमें सील्स में से पास करना होता है, बाद में बस ग्रैन्यूल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ये बेसिकली ग्रैन्यूल्स बना देते हैं। इसके एग्जांपल में स्टार्च पेस्ट, अकाशिया ड्रग एंड जेलेटिन सोल्यूशन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह हैं। ग्लाइडेंट्स जो है ना हमारे पास फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, इसमें टाल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट वगैरह है। लुब्रिकेंट्स हमारे पास फ्रिक्शन वगैरह कंप्रेशन के दौरान जो हमारे पास फ्रिक्शन वगैरह होती है उसको रिड्यूस करते हैं। इसकी भी एग्जांपल में मैग्नीशियम स्टीरेट, टाल्क वगैरह है। एब्जॉर्बिंग एजेंट्स क्या करते हैं हमारे पास, वोलेटाइल ऑयल, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, टिंचर वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्टिकिंग से प्रिवेंट करते हैं। इसमें मैग्नीशियम स्टीरेट, स्टीरिक एसिड आ जाते हैं। कलरेंट्स, फ्लेवरेंट्स और स्वीटनिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ना इसकी अपीयरेंस को बढ़ा देते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास अमारंथ डाई है, लैक्स है, फ्रूट फ्लेवर्स वगैरह हैं। तो ये उसके हमारे पास कलर्स को, उसके फ्लेवर्स को, उसके स्वीटनेस वगैरह को इन्हेंस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स, प्रिपरेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स ऑफ कंप्रेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास जो है ना वो 3 मेथड से होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से, ड्राई ग्रैनुलेशन से, वेट ग्रैनुलेशन से। अगर आप इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स 1 देखें अशोक के गुप्ता में, तो उसमें टैबलेट्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एंसल में भी ये डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो वो हम आपको उसकी पिक्चर अपलोड कर देंगे, शेयर कर देंगे। हमारे पास है वेट ग्रैनुलेशन मेथड। वेट ग्रैनुलेशन इज़ वाइडली अप्लाइड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स। द स्टेप्स रिक्वायर्ड दैट, ये हमारे पास ज़्यादातर यही मेथड यूज़ होता है कंप्रेस्ड टैबलेट्स की प्रोडक्शन के लिए। इसके स्टेप्स जो हैं ना, हमने सबसे पहले वेट करना होता है इंग्रेडिएंट को, फिर उसको ब्लेंड करना होता है, फिर उसके हमने डैम मैस प्रिपेयर करना होता है। तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने पहले वेट किया, फिर इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड किया, फिर हमने डैम मैस प्रिपेयर किया, फिर हमने स्क्रीनिंग की डैम मैस की इनटू पैलेट्स और ग्रैन्यूल्स, फिर हमने उसकी ग्रैनुलेशन की, ड्राइंग ग्रैनुलेशन की, फिर उसके बाद हमने ग्रैन्यूल्स का साइजिंग की ड्राई स्क्रीनिंग मेथड के ज़रिए, फिर हमने इसके अंदर लुब्रिकेंट्स ब्लेंड वगैरह को अवॉइड किया, फिर हमने इसके जो है ना कंप्रेशन मेथड के ज़रिए टैबलेट्स बना दी। तो ये हमारे पास कंप्रेस होकर टैबलेट्स बाहर निकल रही हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास
reduced segregation of formulation components during storage and और processing हमारे पास segregation इनको reduce कर देता है. Useful technique for the manufacturing of tablets containing low or high concentration of therapeutic agent. वो tablets ये वो drugs जिनकी हमारे पास थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़फुल है. एम्प्लॉयज़ कन्वेंशनल एक्सीपियंट्स एंड देयरफॉर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंक्लूजन ऑफ द स्पेशल ग्रेड्स ऑफ द एक्सीपियंट्स. तो ये हमारे पास कन्वेंशनल एक्सीपियंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए ये उसके ग्रेड्स एक्सीपियंट्स के ग्रेड्स पर डिपेंड नहीं करती. इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारे पास ये सेवरल प्रोसेसिंग स्टेप इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे कि आप ऊपर देख के हैं सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस दिस लीड टू द नंबर ऑफ कंसर्न्स. इसके अंदर सॉल्वेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं. ये कि हमारे पास ड्रग की डिग्रेडेशन हो जाए सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, या फिर हमारे पास ग्रेनुलेशन फ्लूइड के अंदर ड्रग डिसॉल्व हो जाए, या फिर हम हीट के टाइम पे हमारे पास सॉल्वेंट जो है ना वो रिमूव हो जाए. तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड. बाय द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड द पाउडर मिक्सचर इज कंपैक्टेड इन लार्ज पीसेस. ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के जरिए जो पाउडर मिक्सचर होता है उसको हमने कंपैक्ट कर देना होता है लार्ज पीसेस में. उसके बाद फिर हमने इसको तोड़ना होता है, ब्रोक डाउन करना होता है इनटू ग्रैन्यूल्स. उसके बाद हमने जो है ना इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डाइल्यूट करना होता है. उसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. ड्राई ग्रेनुलेशन इज स्पेशली एप्लीकेबल टू मटेरियल दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वेट ग्रेनुलेशन. ये ड्राई ग्रेनुलेशन उन मटेरियल्स पे एप्लीकेबल होता है स्पेशली जिन पे वेट ग्रेनुलेशन मेथड अप्लाई नहीं होता, बिकॉज दे डिग्रेड इन मॉइस्चर ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग द ग्रैन्यूल्स. तो वेट ग्रेनुलेशन में होता क्या है कि हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट की वजह से ये टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारे पास ग्रैन्यूल्स डिग्रेड हो जाते हैं. तो इसलिए हम ड्राई ये ग्रेनुलेशन मेथड प्रेफर करते हैं. तो इसके आप ड्रग फ्लो चार्ट डायग्राम देख सकते हैं कि ड्रग डाली, फिर उसको ग्राइंड किया, फिर उसको ब्लेंड किया, एडजुवेंट डाल के, फिर उसके पैलेट बनाए, पैलेट के बाद उसको क्रश किया, उसकी स्क्रीनिंग की, फिर ब्लेंड किया, फिर उस लुब्रिकेंट डाल के और फिर हमने उसको कंप्रेस करके टैबलेट ले ली. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास इसके अंदर अल्ट्रेशंस एसोसिएट नहीं होती प्रोसेसिंग के टाइम पे. ड्रग मोर्फोलॉजी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग दिस मेथड आर नॉट जनरली एसोसिएटेड विद द अल्ट्रेशंस. ये मेथड अल्ट्रेशन से एसोसिएट नहीं होता ड्रग मोर्फोलॉजी के जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान. नो हीट और सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड. इसके अंदर कोई भी हीट या सॉल्वेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते. इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें इसके लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट की नीड होती है, रोलर कॉम्पैक्शन वगैरह. सेग्रीगेशन ऑफ द कंपोनेंट्स में अपर मिक्सिंग सेग्रीगेशन हो सकती है जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं. देयर में भी इशूज़ रिगार्डिंग पाउडर फ्लो के दौरान हमारे पास इशूज़ हो सकते हैं. फाइनल टैबलेट्स प्रोड्यूस बाय ड्राई ग्रेनुलेशन टेंड टू बी सॉफ्टर देन दोज प्रोड्यूस बाय वेट ग्रेनुलेशन. जो हमारे पास ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के ज़रिए जो टैबलेट्स फाइनली हमारे में मिल रही हैं वो हमारे पास सॉफ्टर हो सकती है वेट ग्रेनुलेशन मेथड के ज़रिए प्रिपेयर किए हुए टैबलेट्स की निस्बत. इसमें स्लगिंग या रोलर कंपैक्शन जो है ना हमारे पास डस्ट वगैरह की जनरेशन कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है. तो ये हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट हमारे पास है स्लगिंग. आफ्टर weighing and mixing the ingredients, the powder mixture is lugged or compressed into a large flat tablets or pellets about 1 inch in diameter. वेट और मिक्स करने के बाद इंग्रेडिएंट्स को हमने स्लग्ड करना होता है इस मिक्सचर को. इसको फिर कंप्रेस करना होता है फ्लैट टैबलेट्स की फॉर्म में, पैलेट्स की फॉर्म में 1 इंच जिसका डायमीटर होना चाहिए. स्लग्स आर ब्रोकन अप बाय हैंड और बाय मिल एंड पास थ्रू अ स्क्रीन ऑफ डिजायर्ड मेथड फॉर साइजिंग. इन स्लग्स को बाद में फिर हम हाथ से तोड़ते हैं या फिर मिल वगैरह से तोड़ के इसको स्क्रीनिंग में से गुजारना होता है जिसमें हमारे पास मैश का एक ख़ास डिजायर्ड साइज़ होता है. उस साइज़ में से हमने इसको पास आउट करवाना होता है. इसके बाद हमने इसके अंदर लुब्रिकेंट्स वगैरह ऐड करने होते हैं. फिर उसके बाद हमने इसको कंप्रेशन मेथड के जरिए टैबलेट प्रिपेयर कर लेनी होती है. एस्प्रिन विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड ऑन एक्सपोजर और टू मॉइस्चर में भी प्रिपेयर इन टैबलेट्स आफ्टर स्लगिंग. एस्प्रिन जो कि हमारे पास मॉइस्चर के एक्सपोजर पर हाइड्रोलाइज हो जाती है तो हो सकता है कि वो भी हमारे पास स्लगिंग मेथड के जरिए प्रिपेयर की गई हो. कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू द टैबलेट्स. तो ग्रैन्यूल्स को हमने कंप्रेस करके टैबलेट्स में किस तरह देखना है तो वो हम देखते हैं. टैबलेट कंप्रेशन मशीन कंसिस्ट ऑफ होपर और फॉर होल्डिंग. होपर होता है होल्डिंग के लिए एंड फीडिंग रिलेशन टू बी कंप्रेस्ड. डाइस दैट डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट. डाइस होती हैं जो कि हमारे पास साइज़ और शेप ऑफ टैबलेट को डिफाइन करती हैं. पंचीज़ फॉर कंप्रेसिंग द ग्रेनुलेशन विद इन द डाइस. तो इस डाइस के अंदर हमारे पास पंचीज़ होती हैं जो कि ग्रेनुलेशन को कंप्रेस करती हैं. कैम ट्रैक्स फॉर गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ द पंचेस. तो कैम ट्रैक्स हो सकते हैं कि जो हमारे पास पंचेस की मूवमेंट को गाइड करें.
ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह के कैम ट्रैक होते हैं जो कि मूव पंचेस की मूवमेंट को गाइड कर रहे होते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म फॉर मूविंग ग्रेनुलेशन फ्रॉम दी हॉपर इनटू द डाई, फिर उसके बाद फीडिंग मैकेनिज्म होता है जो कि ग्रेनुलेशन को हॉपर से डाई की तरफ मूव करवाता है, और फिर उसके बाद टैबलेट इजेक्टर होता है जो कि टैबलेट को बाहर निकाल देता है। अगर हम कंप्रेशन मशीन के टाइप्स की बात करें तो हमारे पास सिंगल पंच मशीन होती है, मल्टी स्टेशन रोटरी प्रोसेस वगैरह होते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स 1 में देखें तो उसके अंदर हमारे पास 5 मेथड दिए हुए हैं। सिंगल पंच मशीन है, मल्टी पंच मशीन्स हैं, रोटरी टैबलेट मशीन्स हैं, हाई स्पीड रोटरी टैबलेट मशीन है, मल्टी लेयर रोटरी टैबलेट मशीन है। तो यहाँ हम क्या ये सिर्फ ये दोनों डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में आप जो है ना फार्मास्यूटिक्स 1 से देख सकते हैं। सिंगल पंच मशीन इज़ अप्लाइड बाय द अपर पंच मेकिंग सिंगल पंच मशीन आ स्टैंपिंग प्रेस। तो इसमें होता क्या है कि जैसे स्टैंपिंग प्रेस का प्रोसीजर हो रहा होता है, ये उसी तरह उसी के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। कंप्रेशन हम इस पे अप्लाई करते हैं अपर पंच पे, तो वो हमारे पास एक सिंगल पंच मशीन को बना देता है, मतलब इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये आप इसकी मशीन देख सकते हैं। सिंगल पंच टैबलेट प्रेस किस तरह की होती हैं। ऊपर होता है, फिर उसके बाद अपर पिंच होता है, फिर डाई होता है, फिर लोअर पिंच होता है, फिर इजैक्यूलेशन रेगुलेटिंग स्क्रू होता है, और कैपेसिटी होती है फिर स्क्रू की रेगुलेट करने की। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी स्टेशन रोटरी प्रेस। हेड ऑफ द टैबलेट मशीन होल्ड द अपर पंचेस डाइज एंड लोअर पंचेस इन प्लेस रोटेट्स। तो जो टैबलेट मशीन का जो हेड होता है वो हमारे पास होल्ड करता है अपर पंचेस को, अपर पंचेस डाइस को और लोअर पंचेस को रोटेट्स, और फिर उसको उसने रोटेट करना होता है। दी हेड रोटेट्स, जैसे कि हमारे पास हेड रोटेट करता है इन सर्कुलर मोशन। दी पंचेस आर गाइडेड अप एंड डाउन बाय फिक्स्ड कैम ट्रैक्स। तो ये जो पंचेस होती हैं इनको गाइड किया जाता है कि ये अप एंड डाउन मूव करें कैम ट्रैक्स की, फिक्स्ड कैम ट्रैक्स की हेल्प से, विच कंट्रोल द सीक्वेंस फिलिंग कंप्रेशन एंड इजैक्यूलेशन। जो कि इसके हमारे पास सीक्वेंस फिलिंग के सीक्वेंस को, कंप्रेशन को और इजैक्यूलेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। द पोर्शन ऑफ द हेड दैट होल्ड अपर एंड लोअर पंचेस आर कॉल्ड अपर एंड लोअर ट्यूरेट्स। द पोर्शन होल्डिंग डाइज इज कॉल्ड डाई टैबलेट टेबल। जो पोर्शन हमारे पास डाइज को होल्ड कर रहे थे उसे डाई टेबल कहते हैं। पुल डाउन कैम सी गाइड्स द लोअर पंचेस टू बी बॉटम अलोइंग द डाइज टू ओवरफिल। उसके बाद पुल डाउन कैम होता है जो कि हमारे पास लोअर पंचेस को गाइड करता है कि वो बॉटम की तरफ अलाउ करें डाइज को ओवरफिल करने के लिए। द पंचेस देन पास ओवर अ वेट कंट्रोल कैम ई। फिर ये पंचेस हमारे पास ई के पास जाती हैं, वेट कंट्रोल कैम के पास, जो कि हमारे पास फिल डाइस को रिड्यूस कर देता है टू अ डिजायर्ड अमाउंट, जिस अमाउंट में हमें वो चाहिए उस अमाउंट में उसको रिड्यूस कर देता है। स्वाइप ऑफ ब्लेड डी एट द एंड ऑफ द फीड फ्रेम रिमूव्स द एक्सेस ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्टेड अराउंड द ट्यूरेट एंड बैक इन द फॉर्म ऑफ फीड फ्रेम। तो एंड पे हमारे पास स्वाइप ऑफ ब्लेड होता है जो कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा हमारे पास फ्रेम्स वगैरह होते हैं, एक्सेस ग्रेनुलेशन वगैरह होती है, तो उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास लोअर पंचेस ट्रैवल ओवर द लोअर कंप्रेशन रोल एफ। फिर उसके बाद लोअर पंचेस एफ के पास जाती हैं, वाइल स्टिमुलसली अपर पंचेस राइड बीनीथ द अपर कंप्रेशन रोल जी। नेक्स्ट अपर पंचेस इंटर अ फिक्स्ड डिस्टेंस इनटू डाइस while the lower punches are raised to squeeze and compact the granulation within the dice। अपर पंचेस जो होते हैं वो फिक्स डिस्टेंस पे इंटर होते हैं डाइस के अंदर, जबकि लोअर पंचेस जो है ना वो स्क्वीज़ होते हैं अब और कंपैक्ट होते हैं ग्रेनुलेशन में डाइस के अंदर। आफ्टर रिमूवमेंट ऑफ कंप्रेशन अपर पंचेस आर विदड्रा एज दे फॉलो द अपर पंच रेजिंग कैम। कंप्रेशन के मूवमेंट पे अपर पंचेस जो है ना वो हमारे पास उनको हम विदड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो अपर पंच रेजिंग कैम्प को फॉलो कर रहे होते हैं। द लोअर पंचेस राइड अप द कैम आई विच ब्रिंग्स द टैबलेट फ्लश विद और स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ डाई। लोअर पंचेस राइड अप कैंप कर लेते हैं जो कि हमारे पास टैबलेट फ्लश को ब्रिंग करती है विद और स्लाइटली अबव सरफेस ऑफ द डाइस, सरफेस ऑफ डाइस से ऊपर। टैबलेट स्ट्राइक्स आ स्वीप ऑफ ब्लेड अफिक्स्ड टू द फ्रंट ऑफ द फीड फ्रेम। तो टैबलेट्स जो है ना स्वाइप कर देते हैं ब्लेड्स को फ्रंट ऑफ फीड फ्रेम पे एंड स्लाइड डाउन क्यूड इज टू रिसेप्टेकल। तो ये मशीन आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए ये हमारे पास टैबलेट्स फॉर्म होती हैं। ये हमारे पास मेन कंप्रेसर रोलर है, ये हमारे पास अपर है, ये लोअर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनकी फिलिंग होकर टैबलेट्स प्रिपेयर हो रही हैं। इस मशीन में ये सारा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हमारे पास टैबलेट की कोटिंग है। हम
कोटिंग करते क्यों, इसकी रीज़न क्या है, ताकि हम अनप्लेजेंट टेस्ट ऑर्डर वगैरह को मास्क कर सकें, उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकें, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से मेडिसिन को प्रिवेंट कर सकें, हम जो है ड्रग की साइड इफेक्शन को कंट्रोल कर सकें और सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा सकें। हमारे पास जो टैबलेट कोटिंग के मेथड्स हैं वो 3 हैं: शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग। इन 3 मेथड के ज़रिए हम टैबलेट्स को कोट करते हैं। शुगर कोटिंग हम डिस्कस करते हैं। शुगर कोटिंग में हमारे पास कुछ 5 एक स्टेप हैं। पहला हमारे पास सीविंग है, सेकंड वन सीलिंग है, थर्ड वन सब कोटिंग है, फोर्थ वन फिनिशिंग है, फिफ्थ वन पॉलिशिंग है। तो इन स्टेप्स के ज़रिए फिर हमने अपना ड्रग को शुगर कोट कर लेना होता है। तो डिस्कस करते हैं। सीविंग टैबलेट्स टू बी कोटेड आर शेकन इन अ सूटेबल सीव टू रिमूव फाइन पाउडर और ब्रोकन पीसेस ऑफ द टैबलेट्स। इस प्रोसेस में हमने जो है ना अपनी जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में ड्रग है उसको हमने सीव्स में से पास आउट करना होता है, सूटेबल सीव में से, ताकि हम जो हमारे पास टैबलेट्स के पीसेस ब्रोक हो गए हैं, ये पाउडर फाइन पाउडर वगैरह, तो वो हमारे पास रिमूव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास सीलिंग हमारे पास जो है ना इज़ डन टू इंश्योर दैट अ थिन लेयर ऑफ वाटर मटेरियल सच एज शिलैक, सेलुलोज, एसिड पैथालेट इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट्स। शिलैक, सेलुलोज, एसिड पैथालेट वगैरह ऐसे मटेरियल्स को हम देखते हैं कि हमारे टैबलेट के सरफेस पर ये डिपॉजिट हुए हैं या नहीं, उनके थिन लेयर हुई है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास सब कोटिंग। इन सब कोटिंग सेवरल कोट्स ऑफ शुगर, जेलाटिन, अकाशिया वगैरह की आर गिवन टू राउंड ऑफ टैबलेट्स टू हेल्प बिल्डिंग अप टैबलेट साइज। तो फर्दर कोटिंग्स दी जाती हैं जेलाटिन, अकाशिया वगैरह की, ताकि हम जो है ना टैबलेट का साइज़ बिल्डअप कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास फिनिशिंग। 3 और 4 कोट्स ऑफ शुगर आर अप्लाइड इन रैपिड सक्सेशन विदाउट डस्टिंग पाउडर एंड कोल्ड एयर इज सर्कुलेटेड टू ड्राई ईच कोट एंड हार्ड स्मूथ कोट। तो ये 3 से 4 कोट्स दी जाती हैं ताकि हम उसकी फिर जो है ना कोल्ड उसको डस्टिंग और कोल्ड एयर किए बगैर ड्राई उनको करते हैं, और ये हमारे पास हार्ड स्मूथ कोट होती है। उसके बाद पॉलिशिंग करनी होती है। हमने बीज वैक्स इज डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड फ्यू कोट्स ऑफ इट इज़ गिवन। और बीज वैक्स को हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के डिजोल्व करके इसकी कुछ कोट्स देनी होती हैं और उसके बाद हमें इसको पॉलिशिंग कर लेते हैं ना। बेसिकली शुगर कोटिंग हमारे पास ये एक आर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फिल्म कोटिंग है। ये आप देख सकते हैं वेटिंग, स्प्रेडिंग, फिल्म अडहेजन, इसके स्टेप्स हैं। फिल्म कोटिंग इन टैबलेट्स आर कोटेड बाय सिंगल और मिक्सचर ऑफ फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर्स सच एज हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, कार्बोवैक्स, PEG 480। तो इन सब के ज़रिए हमने इसको कोट करना होता है। दिस पॉलीमर इज डिजोल्व इन सम वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड स्प्रेड ओवर द टैबलेट्स इन अ रोटेटिंग पैन। इनको हमने वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करना होता है या रोटेटिंग पैन के अंदर स्प्रेड कर देना होता है। इट कैन बी आल्सो यूज टू मेक टैबलेट्स वाटर प्रूफ बिफोर शुगर कोटिंग। तो ये हमारे पास शुगर कोटिंग से पहले हमारे पास टैबलेट्स को वाटर प्रूफ बना देती है। फिल्म कोटिंग हमारे पास एंटेरिक कोटिंग भी हो सकती है, नॉन एंटेरिक कोटिंग भी हो सकती है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये लेस टाइम कंज्यूम करती है, इसके लिए कोई ख़ास लेबर की ज़रूरत नहीं होती, इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है, इसके कोई ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है डिसइंटीग्रेशन जब हमारे पास टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक चेंजेस वगैरह से भी ड्रग को प्रोटेक्ट करती है, लाइट, एयर, मॉइस्चर वगैरह। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक चेंजेस है। इसका कोई जो है ना ख़ास एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है। ये हमारे पास क्रैम्पिंग, चिपिंग वगैरह के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो करती है, और ये जो है ना टैबलेट का वेट भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने देती। इसके लिए हमारे पास कोई वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। नेक्स्ट वन इज एंटेरिक कोटिंग। Tablets are coated with the material which does not disintegrate in stomach but passes through as it enteric polymer hydroxypropyl methyl cellulose phthalate dissolve intestine. These are site specific. Enteric coating tablets हमारे पास बेसिकली साइड स्पेसिफिक होती हैं। इनको हमने स्टमक के अलावा जहाँ पे हमें डिज़ायर्ड है वहाँ पे जाके हमने इनको डिसइंटीग्रेट करवाना होता है, इनकी ब्रेक डाउन करवानी होती है, तो इसलिए ये स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, ये जाके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती हैं। ये कब दी जाती हैं उसकी बात करते हैं तो मेडिकमेंट्स प्रोड्यूस सीवियर इरिटेशन इन स्टमक। कुछ मेडिसिन हमारे पास स्टमक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस कर देती हैं। एक्शन रिक्वायर्ड इन इंटेस्टाइन, जब हमारे पास एक्शन इंटेस्टाइन में रिक्वायर्ड हो। मेडिकमेंट में डिकम्पोज और डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक pH। कुछ मेडिसिन स्टमक की pH की वजह से डिकम्पोज हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ड्रग ऑब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में बैठ होती है, और डिलेड एक्शन जब हमें रिक्वायर्ड हो तब। तो ये देख सकते हैं एंटेरिक कोटिंग डू नॉट डिजोल्व इन द एसिडिक कंडीशन ऑफ द स्टमक।
तो ये आगे जाके हमारे पास अल्कलाइन पीएच ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होती है। ओमेप्राजोल इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम इसकी माइग्रेन एनकैप्सुलेशन डिस्कस करेंगे, इसकी टेक्निक्स हैं, केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस वगैरह, तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।